आज का हमारा टॉपिक है फिक्स प्रपोजिशंस और इस क्लास में हम नाउन वर्ड से जो प्रपोजिशन बनने वाले होते हैं वो कुछ रह गए थे तो उनको कवर करेंगे, जिसमें पहला है एब्जॉर्ब्ड इन, इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट पार्ट में हम एडजेक्टिव से बनने वाले जो फिक्स प्रपोजिशन होते हैं उनको कवर करेंगे। तो एब्जॉर्ब्ड इन, इंटरेस्टेड इन, इसका मतलब होता है मगन होना या किसी चीज़ में रुचि या लीन होना। किसी चीज़ में रुचि होना या लीन होना, इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग नॉवल। तो इसकी हिंदी होगी, ही मतलब वह, इज मतलब है, वह है, एब्जॉर्ब्ड इन मतलब मगन, रीडिंग नॉवल, नॉवल पढ़ने में वह मगन है या लीन है। इसका मैंने पूरा बेसिक पहले वाले पार्ट्स में बता दिया है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप उनको देख करके समझ सकते हैं। इस क्लास में बस मैं आपको इंग्लिश से हिंदी बता रहा हूँ किस तरीके से बनाई जाती है। पहले वाले पार्ट्स में मैंने हिंदी से इंग्लिश बताई थी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग। तो उसकी हिंदी होगी, वे, वर मतलब थे के लिए आता है, था थी के लिए। दे वर नॉट तो वे नहीं थे, इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, स्विमिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। कहने का मतलब है उनकी स्विमिंग में रुचि नहीं थी। नेक्स्ट है एब्सेंट फ्रॉम। इसका मीनिंग होता है अनुपस्थित होना। अनुपस्थित होने का मतलब होता है, ये बिल्कुल प्रेजेंट का उल्टा होता है। ये प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना और एब्सेंट मतलब उपस्थित ना होना। तो इसके इस तरीके से एग्जाम्पल है, जैसे ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। वो आज क्लास में एब्सेंट था। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, एब्सेंट फ्रॉम का पूरे का मतलब होगा अनुपस्थित होना या उपस्थित ना होना, द क्लास टुडे। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड ऑफ। इसका मतलब होता है वंचित होना या वंचित करना। वंचित का मतलब होता है किसी को किसी के अधिकार से वंचित कर देना, इस तरीके से या ना देना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे पीपल आर नॉट। पीपल मतलब लोग, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं है, लोग नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स अपने अधिकारों से वंचित इन इंडिया। तो लोग अपने अधिकारों से भारत में वंचित नहीं है, इसकी हिंदी ये होगी। नेक्स्ट है डिवॉइड ऑफ। इसका मतलब होता है कमी होना, डर्थ ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, इन सभी का मतलब होता है कमी होना। लेकिन याद रखना है कमी किसी चीज से रिलेटेड है। जैसा एग्जाम्पल के जरिए समस्या से, देयर इज शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर पीने के पानी की कमी है, ये इसकी हिंदी होगी। अगर आपको देयर का इस्तेमाल नहीं समझ आ रहा तो आप यूज ऑफ देयर देख सकते हैं, मैंने दो पार्ट्स में इसको कवर किया है अच्छे से। नेक्स्ट जो यूज है वो है असेंशियल टू। इसका मीनिंग होता है जरूरी। आप इसी सेंस में नेसेसरी फॉर, कंपलसरी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे हार्ड वर्क इज असेंशियल टू सक्सेस इन लाइफ। कहने का मतलब है मेहनत जीवन में सक्सेस के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वोटिंग इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल। वोटिंग मतलब वोट, इज नॉट मतलब है नहीं, कंपलसरी फॉर ऑल मतलब जरूरी, ऑल सभी के लिए। तो वोटिंग सभी के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सेप्शन टू का। इसका मीनिंग होता है अपवाद होना। कहने का मतलब है मान लीजिए सभी चीजें, जो भी बातें बताई जा रही है वो सही हो, लेकिन कुछ बातें गलत निकल जाए तो उसको हम अपवाद बोलते हैं, उन बातों को हम अपवाद बोलते हैं। तो मान लीजिए मैंने बोला आज सभी क्लास में लड़के प्रेजेंट हैं, लेकिन एक दो अगर ना हो तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन हो गया। जैसा एग्जाम्पल लीजिए समस्या से, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। यह नियम का अपवाद है। इन इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब आपातकाल स्थिति में, दैट की पीपल कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू लाइफ, के लोगों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फ्री विद और फ्री फ्रॉम। फ्री विद का मतलब होता है खुला हुआ होना, मतलब कोई व्यक्ति किसी एक तरीके से फ्रेंडली होना, आप इसको इस तरीके से समझे। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से आज़ाद होना, या फिर इंडिपेंडेंट फ्रॉम भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ फ्री विद अस। इसका मतलब है वो हमसे खुला हुआ है,
कहने का मतलब है वो हमारे साथ फ्रेंडली, आप यहाँ पर फ्रेंडली विद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम फ्री फ्रॉम वरीज नाउ। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है आज़ाद होना किसी चीज़ से, तो यह इंडिपेंडेंट फ्रॉम कहने का मतलब है इस सेंटेंस में मैं चिंताओं से या परेशानियों से आज़ाद हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गिफ्टेड विद। इसका मीनिंग होता है प्रदत्त या फिर कहिए प्राप्त या फिर प्राप्त किया हुआ या दिया हुआ। इसका इसका एग्जाम्पल की जरिए समझते हैं, जैसे एवरी वन इज गिफ्टेड विद यूनिक टैलेंट। एवरी मतलब हर कोई, इज मतलब है, गिफ्टेड मतलब प्राप्त या दिया हुआ, यूनिक टैलेंट हर किसी को एक यूनिक टैलेंट अद्वितीय योग्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है ग्लैड एट। इसका मीनिंग होता है प्रसन्न या खुश होना। आप इसको हैप्पी विद से भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, हैप्पी विद भी कह सकते हैं इसकी जगह। तो जैसे आई एम ग्लैड एट हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर खुश हूँ। अब याद रखिएगा ग्लैड एट के साथ विद भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विद कब लगाएंगे, जब आप किसी व्यक्ति के साथ खुश हैं, और एट किसी चीज़ के लिए खुश हैं। हैप्पी विद दोनों का काम कर जाते हैं, एट का भी और विद का भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट वर्ड है इसका इल विद। इसका मीनिंग होता है पीड़ित होना। जैसा एग्जाम्पल के लिए सी इज मतलब है इल विद फीवर, कहने का मतलब बुखार से पीड़ित है। नेक्स्ट है नाउ डेज मैनी पीपल आर इल विद वायरस। आजकल कई लोग वायरस से पीड़ित हैं। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई सेंटेंस नहीं बनता है, नहीं समझ आता है, तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।